अब मैं कोड एडिटर पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मुझे एक इमेज नाम का फोल्डर की नीड पड़ेगी जिसके अंदर मैंने सारे इमेजेस को इंक्लूड कर रखा है। और मैं यहाँ पे मैं एक HTML का फाइल मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक HTML का फाइल पे इमेज के अंदर नहीं, बाहर में एक HTML, बाहर में index.html का फाइल बना लिया। और मैं इसको ये करूँगा, जो HTML का बेसिक फॉर्मेट है मैं उसको सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये रहा, मैं सबसे टाइटल पे इमेजेस लिख दूंगा, इसको मैं कैपिटल रख देता हूँ। और अगर क्या करना है कि हमको प्रोफेशनल तरीके से फोल्डर को सेटअप करना है, तो एक तरीका है कि सबसे इंडेक्स के बाहर एक एसेट नाम का फोल्डर बनाओ और इसी एसेट्स के अंदर हम सारा कुछ लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं और इमेज का फोल्डर भी रखेंगे। तो इमेज के फोल्डर को हम ले जाके एसेट्स के अंदर रख देंगे। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी और इसी एसेट के अंदर हमको चाहिए एक CSS का फोल्डर, ठीक है। CSS का फोल्डर मिल गया। अब इसी एसेट के अंदर हमको चाहिए एक JS का फोल्डर जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। मगर जावास्क्रिप्ट का ये पॉसिबल है ही नहीं, तो मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ये हो गया, अब प्रोफेशनल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक CSS लिख देता हूँ, उसके लिए style.css लिखूंगा। style.css हो चुका है। अब मैं जो CSS का बेसिक फॉर्मेट है, जैसे कि HTML का हुआ, उसी तरह CSS का बेसिक फॉर्मेट में सबसे पहले लिख लेता हूँ। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया। और मैं इस CSS के साथ लिंक हुआ HTML का नहीं, इसको चेक करने का एक बेस्ट तरीका हो गया, मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ ताकि हमको वहाँ पे शो हो गया। अब मैं इसको लिंक कर देता हूँ उसी CSS फाइल को। CSS फाइल लिंक हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि CSS फाइल लिंक हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये पूरा बैकग्राउंड रेड आ रहा, मतलब लिंक हो चुका है। हमें रेड की नीड नहीं है, इसको भी हटा देंगे। अभी मुझे CSS का कोई काम नहीं है, मुझे HTML लिखना है तो HTML लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक ग्रैंड डिव बनाऊंगा जिसके अंदर सारा इमेजेस वगैरह शो हो। ऊपर जो इमेजेस शो होगा हमें, उसके लिए मैं एक डिव के अंदर लिख देता हूँ शो इमेज। इसके अंदर इमेज 1 शो इमेज का नाम फाइल सॉरी हुआ नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट नहीं दिया। शो इमेज हो गया। यहाँ पे मैं एक इमेज शो करना चाहूँगा, तो सबसे पहले एक इमेज का हमको टैग लेना पड़ेगा जिसके अंदर एसेट्स के अंदर रहेगा इमेजेस के अंदर सबसे टॉप वाला इमेज में रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ये रहा बात शो करते थे, चलो ये काम है। अब जो नीचे मुझे शो हुई इमेज, वो मैं एक डिव के अंदर लिख देता हूँ और मोर इमेजेस, उसके अंदर मोर इमेज नाम का एक
इमेज रखा, इसमें इसके अंदर मैं इमेज रखूंगा। इमेजेस, सबसे फर्स्ट इमेज, इसको भी मैं फर्स्ट इमेज ही रख देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। टोटल 9 इमेजेस है। सब अलग अलग इमेजेस को मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या सारे इमेजेस ऐड हो चुके हैं और सब बड़े बड़े हो गए। मैंने बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया इस पे, और इस पे बूटस्ट्रैप यूज नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ CSS करूँगा। तो ग्रैंड डिव का काम नहीं है। सबसे पहले मुझे इमेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले 100 इमेजेस नाम का जो भी फाइल, मैं जितने भी यहाँ पे CSS है सारा को सबसे पहले लिख देता हूँ। मेरे सारा CSS जो जो हमको चाहिए, जो जो स्टाइल मतलब क्लास है, सारे को मैंने टारगेट कर लिया। अब मैं CSS लिखूंगा। सबसे पहले मैं मोर ग्रैंड डिव जो है उसको मैं पहले लिख देता हूँ। इसका जो भी विड्थ होगा ना, ग्रैंड डिव का विड्थ चाहिए हमको 90% चाहिए, मार्जिन ऑटो, ताकि ये सेंटर पे दिखाई दे। सबसे बेस्ट तरीका है कि सारा काम इंस्पेक्ट पे हो तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको रिजल्ट भी होता रहे। अगर आपने इंस्पेक्ट पे देख के काम नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये CSS लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं सबसे पहले दे दूंगा ये जो इमेजेस है इसको मैं टारगेट करूंगा, और ये रहा मेरा CSS लिखा ही हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विड्थ दे दूंगा 100%। सो इमेजेस है, इसलिए हाइट भी इसको मैं दे देता हूँ। हाइट कर दूंगा 500 पिक्सल। 500 तो ज़्यादा हो गया, मैं इसको 300 पिक्सल दे दिया। ऑब्जेक्ट फिट इसी CSS को मैं कॉपी करके वहां पे जाकर पेस्ट करूंगा। ये जो 100 इमेजेस है, इमेजेस वाले में ये देखो गाइस, यहाँ पे 100 ऊपर का जो भी इमेज है वो यहाँ पे मुझे इतना 100 हो गया। अब ये नीचे जितने भी इमेजेस है ना उसका मैं सबसे पहले ये करूँगा, इसी इमेजेस को। ये वहाँ पे यहाँ पे रख के आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ हो जाएगा तो नहीं, वो गलत है। यहाँ पे अगर जब तक रिफ्रेश नहीं होता तब तक यहाँ पे सेव है। आप जैसे ही रिफ्रेश हो जाता है वो यहाँ से हट जाएंगे।
एक एडवांस तरीका है इसको करने का। मैं मोर इमेजेस को टारगेट करूँगा और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, आपस में स्पेस हो, जस्टिफाई। गैप भी दे सकते हैं ताकि गैप रहे ही रहे, 5 पिक्सल का कोई गैप चाहिए। चलो ये हो चुका है, इसको मैं डायरेक्ट जाके लाइन नंबर 17 पे रख दूंगा। यहाँ पे लाइन नंबर 100 होते रहता है और यहाँ पे वो लाइन नंबर है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, ये एक फॉर्मेट में आ गया। अब मैं चाहूँगा कि ऊपर जो डिव है, सॉरी रिफ्रेश करो, ऊपर जो भी यहाँ से डिव आ रहा है ये थोड़ा सा ऊपर के मुकाबले थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे। इसमें मार्जिन देगा, मार्जिन 5%, 0%, इसमें और आ रहा है इतना 50%, हाँ 50%, ठीक है। मैं इसको 50% रख देता हूँ और लाइन साइड पे 50% करूँगा इसको। ये हो चुका है। इसमें मैं और भी इमेजेस में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा और एक इमेजेस में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले ये भी दूसरा इमेज हो, और ये जो ऊपर जो भी ये इमेजेस है ना, इसका थोड़ा सा हाइट में चेंजेस, विड्थ थोड़ा सा कम करेंगे। हाइट थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, जस्ट परफेक्ट। 350 परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, वो बॉर्डर रेडियस, सॉरी इस पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल का, ठीक है। अब मैं लास्ट में मार्जिन ऑटो कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, यहाँ पे सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये हमें सेंटर पे दिखाई दे। और इसको मैं कॉपी करूँगा पूरा को और 12 नंबर लाइन में पेस्ट करूँगा। 12 नंबर पे पेस्ट कर दिया है, ये हो चुका है। और ऊपर एकदम चिपका हुआ है, नीचे एकदम चिपका हुआ है। हेडिंग के लिए ग्राइंडिंग के जस्ट बाद मुझे हेडिंग को टारगेट करना है। कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे टारगेट करने का तरीके, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करो, ये H2 पे लेके आएगा। अब H2 पे मुझे लिखना है H2 में जाकर पेस्ट कर दिया है। अब इसी को बस हो चुका है। अब करना क्या है हमको, अब ये सारा चीज जो मुझे CSS का लिखना था, जो भी मेरा CSS और HTML का काम था वो हो चुका है, सिंपल है। और मैं चाहूँगा कि अभी जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा,
यहाँ पे क्लिक करो, जो नीचे जितने भी इमेजेस है ना, सबसे पहले मैं इसको ये कर देता हूँ, नीचे के इमेजेस को 32, ये मेरा 32 हो गया। कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, ताकि यहाँ पे मुझे पॉइंट करे और यहाँ पे मुझे वो इमेजेस शो हो। जिस पे भी क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने से वो ये वाला इमेजेस शो, यहाँ पे क्लिक करने से ये वाला इमेजेस शो हो। तो इस टाइप का हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो डिज़ाइन तो मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी है। अब क्या करना होता है ना कि हमको ये जितने भी इमेजेस यहाँ दिख रहे हैं, हमको ऊपर भी वही इमेजेस चाहिए। CSS का काम हो चुका है, मैं CSS हटा देता हूँ। सारे इमेजेस में यहाँ जो जो इमेजेस मैंने रखा है, यहाँ जो जो इमेजेस रखा है, हमको ऊपर भी वही इमेजेस को रखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने सारे इमेजेस, यहाँ पे जो जो इमेजेस का नाम रखा है, ऊपर भी वही इमेजेस को रख दिया है। सारा नाम ऊपर सेम टू सेम रख दिया। यहाँ पे 6 इमेजेस है, इसलिए ऊपर भी मुझे 6 इमेजेस करना पड़ा। अब मैं चाहूँगा रेफरेंस करके मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। ऑलरेडी सारे इमेजेस शो हो चुके हैं, 1 बाई 1 शो हो रहे हैं मेरे इमेजेस। तो अब हमको क्या करना है, अब जावास्क्रिप्ट का काम है। लॉजिक समझो, यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है। लॉजिक यही है कि हमको ये जो इमेजेस है, इसको हमको शो कराना है, सिंपल है। और बाकी जितने भी इमेजेस है ना, उसको हाइड करना है, हमको उसको हाइड करना है। लेकिन अगर हम किसी भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर इमेजेस पे करते हैं क्लिक, तो फिर जो भी इमेज पे हम क्लिक करेंगे वो हमको यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसलिए हमको जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना पड़ेगा, और ये सिंपल है, एकदम सिंपल है गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का JS फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। इसमें मुझे main.js का फोल्डर की नीड पड़ेगी, ये मैंने कर रखा। अब मैं सबसे लास्ट में बॉडी जहां क्लोज हो रहा है, जस्ट उसके ऊपर में स्क्रिप्ट टैग देके इसको लिंक कर दूंगा। SRC से हमेशा लिंक होता है। अब मैं लिखूंगा एसेट्स JS फोल्डर चाहिए हमको, और main.js इसी के अंदर मैंने लिंक कर दी। और एक बार अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि ये जो नीचे जो भी इमेजेस है हमारा, ये जितने भी इमेजेस है, इसमें क्लिक होना चाहिए। इस पर क्लिक होगा तब जाके ऊपर से होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमको एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो ऑन क्लिक हो, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इसीलिए ऑन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ तो शो होगा, यहाँ पे तो हमको कुछ करना नहीं है, मेन काम इसी का है। तो इसमें मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा देता हूँ इस डीप पे। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ मैंने फंक्शन दे दिए, एक फंक्शन का ऑन क्लिक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन का नाम दिया माय मोर इमेजेस 1, इमेज 1। तो इस तरह से जितने भी इमेजेस है सब में एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना पड़ेगा, सेम टू सेम ऊपर के जैसा, और सबका नाम चेंजेस होने चाहिए। तो मैंने 1 रखा ताकि आगे का नाम हम चेंज कर सके, 2 3 4 5 इस तरह से मैं सब में नाम चेंज कर देता हूँ इसका। जैसे हम करते हैं यहाँ पे क्लिक, तो हमको यहाँ पे इस वाले पे काम करना पड़ेगा। इसमें भी एक हमको आईडी की जरूरत पड़ेगी। आईडी में लिख देता हूँ, और आईडी में मैं लिखूंगा शो इमेजेस, शो इमेज 1 कर देता हूँ।
और इसी तरह से आईडी सब में दे दूंगा। डिस्प्ले नाम, अगर इसको हम डिस्प्ले नाम करेंगे तो हमें ये नहीं शो होगी। तो मैं अभी देखता हूँ कि वो हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इतना मैं करके पहले दिखा देता हूँ आपको कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो इतना सा मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर दूंगा ताकि मेरा ये जितने भी पेजेस हो वो काम करे। जितने मैंने सब में आईडी दे दिया और सब में अलग अलग आईडी का नेम जो है वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो इसका यूनिक कर दिया मैंने। अब मैं जेएस का कोड लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं जेएस का कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लिख दूंगा, फंक्शन, और मेरा जो भी फंक्शन है उसका नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं पहला फंक्शन का बात करता हूँ। ये जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है ना, ये इसके ऊपर मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन को मैं लिखूंगा और इस तरह से लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में। और मैं क्या करूंगा, जो टारगेट कैसे होता है कि डॉम, आपने अगर जावास्क्रिप्ट में डॉम पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, अगर हमको आईडी को फेच करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना होगा। यहाँ पे मैं आईडी का नाम लिखूंगा सबसे पहले। और आईडी कौन सा होगा, आईडी मेरा होगा ये जो ऊपर है, ऊपर जो आईडी दिख रहा है ये सोशल है, जो 1 के लिए हमेशा 1 वाला इमेज शो, ताकि ये और ये इमेज सेम है, इसलिए इस पे क्लिक करने से ये इमेज शो हो हमारा। तो इसलिए मैं इस इमेज को यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ये इमेजेस है जो ऊपर है, जो डिस्प्ले नन कर रखा है। जैसे उस पर हम क्लिक ऑन क्लिक फंक्शन लगाया, जैसे क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाना चाहिए, डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो हाइड हो जाना चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ और राइट गाइस देखो ये हाइड हो चुका। ऊपर जो इमेजेस था मेरा, ये वाला, ये मोबाइल वाला इमेजेस जो था वो यहाँ पे नहीं है, ये गायब हो चुका है यहाँ पे। तो इसका मतलब मेरा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो काम कर रहा है और प्रॉपर तरीके से इसके साथ लिंक हो चुका है। अब मैं आगे का कोड करूँगा इसी तरह से। अब क्या करना है, हमको 6 इमेजेस है टोटल, और हमको यहाँ 6 इमेजेस को यहाँ पे लिखना है सेम टू सेम। ये 2, मैंने सारे इमेजेस का आईडी दे दिया कि इस वाले, ये जो ऑन क्लिक माई मोर फंक्शन है, जो माई यहाँ पे माई मोर इमेजेस है, ये वाला जो फर्स्ट वाला 1 है, इसका ऑन क्लिक फंक्शन है। इस पर क्लिक करने से ये जितना भी आईडी, ये जितने भी आईडी में जो जो चीज़ है, इस आईडी वाले डिव को डिस्प्ले नाम कर दो, सिंपल। लेकिन सबको डिस्प्ले नाम करो, लेकिन इसको मत करो, जो ऊपर है ना 1 वाला, इसको मत करो। इसको नहीं करने के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक, इसको नहीं करना है, बाकी सबको कर दो। तो मतलब मुझे एक ही शो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, क्लिक करके हो चुका है सारा इमेजेस। आप कह रहे कि 1 बाई 1 के नीचे है, इतने सारे इमेजेस आ रहा है, आप मतलब तो उसी तरह से, जिस तरह से आपने देखा था पहले उसी तरह से करेंगे। ये स्टार्टिंग है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, सारा इमेजेस जो है वो गायब हो जाना चाहिए, और ये इमेजेस जो हमारा है वो सिर्फ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर रखा है कि जितना भी है इमेजेस है डिस्प्ले नन कर रखा है,
और ऊपर जो है उसको ब्लॉक करेंगे तो वो शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा सारा हाइड हो जाएगा। ऑलरेडी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये सारा हाइड हो गया, सिर्फ एक ही शो हो रहा। तो इस पे क्लिक किया, ये शो हो गया। जब दूसरे पे क्लिक करेंगे ना, दूसरे के लिए भी सेम ही कोड लिखा हुआ रहेगा। जब दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला होगा दिखेगा, पहला वाला हाइड हो जाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। फिर तीसरे वाला पे क्लिक करेंगे, तीसरा वाला दिखेगा और बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो मेन कब है, जब ये फंक्शन, इसके बाद क्या करना है, ये फंक्शन को हमको दोबारा लिखना है। और ये जो ट्रू है, इस फंक्शन का इमेज जो है ये दूसरा वाला है, इसमें डिस्प्ले नन हो, इसमें डिस्प्ले नन हो। और इसमें दूसरा है, ये दूसरा वाला इमेज से इसमें कर देते हैं ब्लॉक। ये हो चुका है। तो इसी तरह से कितना तक मेरा ऑन क्लिक फंक्शन है, 6 तक। तो 6 के लिए 6 बार हमको लिखना पड़ेगा, जितने भी 6 है 6 बार लिखना पड़ेगा। और इसमें ये ब्लॉक वाला सिस्टम को नीचे तक आएगा, लास्ट में 6 बार में 6 तक आएगा। मैं सबको कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने सारा चीज लिख दिया कि 6 वाले के लिए, जैसे कि ये 6 वाले इमेजेस है, वो 6 वाला ब्लॉक होना चाहिए और बाकी सब डिस्प्ले नन, मतलब शो नहीं होना चाहिए। 5 के लिए 5। इसी तरह से मैंने सारे ऑन क्लिक फंक्शन के लिए सारा आईडी को डिस्प्ले और नॉन डिस्प्ले कर रखा है। अब मेरा कोड आराम से कम हो गया, बस इतने ही काम करना था। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और वो मैं करके दिखाऊंगा, जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वो शो होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि वो कोड मेरा काम करे। ऑलरेडी इसे रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले वाले इमेज पे क्लिक करूंगा, पहला वाला शो होना चाहिए, बाकी सब हाइड हो जाए। पहला वाला शो हो गया। दूसरे पे जैसे क्लिक करूंगा दूसरा वाला इमेज, तीसरे पे जैसे क्लिक करूंगा तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा, किसी पे भी क्लिक करेंगे वही इमेज शो होगा। लेकिन एक सेकेंड आपने कोई नोट किया, सबसे पहले मुझे सारे ऊपर में जितने भी इमेजेस आ रहे थे ना, वो सारे इमेजेस शो हो रहे थे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जितने भी इमेजेस है वो सारे इमेजेस यहाँ पे मुझे शो होंगे। तो मैं पहले आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये सारे इमेजेस ऊपर जितने भी इमेजेस है वो सारे इमेज शो हो रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए, हमें एक ही इमेज शो हो वैसा रखना चाहिए स्टार्टिंग में। ये तो एक सही तरीका नहीं हुआ। तो इसके लिए एक आसान सा कोड क्या है कि ये जो कोड है भाई 1 शो करो और जितना भी यहाँ पे है, ये जितना भी है डिस्प्ले नन कर रखा, बाकी सबको वो हमें काम करे कब तक, जब तक ऑन क्लिक फंक्शन नहीं चलाता ना, तब भी हमें वो काम डिस्प्ले नन ही रहे। डिस्प्ले नन ही रहे, हमको किसी को नहीं देखना, सिर्फ एक को देखना है जिसमें ब्लॉक किया हो, जिसमें कुछ नहीं किया, उसको हमको दिखाना है, उसको दिखाओ। और जब इस पे क्लिक करेंगे तब भी उसको दिखाओ। और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमको 2 नंबर को दिखाओ, पहले नंबर को हाइड कर दो। ये लॉजिक लगा दिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, जैसे रिफ्रेश करूंगा ये सारे इमेजेस गायब हो जाएंगे, जितने भी नीचे इमेजेस है वो सारे गायब हो जाएंगे और ऊपर एक इमेज रहेगा मेरा। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये रिफ्रेश किया मैंने, सारे इमेजेस गायब हो चुके हैं और ऊपर एक ही इमेज शो होगा। अब मैं कितना बार कभी भी मैं इसको ओपन करूंगा एक ही इमेज शो होगा। और ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा वो इमेजेस मुझे यहाँ पे शो होंगे। इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेजेस हमको यहाँ पे शो होंगे। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी, इस पे भी, किसी पर भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमको वहाँ पे ये इमेज शो होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।